ऐसा स्टंट हमेशा ही पब्लिकली स्टंट हमेशा ही ऐसी चीज़ों के लिए करती है कि ताकि वो सुर्खियों में बनी रहें, और उनको ये नहीं समझ में आता कि रील की सुर्खियाँ अलग होती हैं और रियल की सुर्खियाँ अलग होती हैं। तो उनको सोचना चाहिए बोलने से पहले कि वो नए-नए रूल, नए-नए चीज़ों को कैसे ला सकती हैं भारत के अंदर। उन्होंने जब बोला कि 2014 के बाद आज़ादी मिली है, तो 2014 से पहले वो भारत में क्या कर रही थी? आज़ाद थी तभी तो आज़ादी थी उनके पास, तभी तो मूवीज़ बना रही थी और इतना पब्लिक ने उनको सराहा। वो आज़ाद थी तभी, फ्रीडम थी तभी उनके पास। बिना आज़ादी के वो भारत में कैसे थी 14 से पहले? वो बिना रिनौत तो कभी भी कुछ भी बोल देती हैं। इससे पहले भी उन्होंने बहुत कुछ बोला है, किसानों को लेकर बहुत बड़ी बात बोल दी थी कि 100-100 रुपए में बैठी हुई हैं। तो उनके बोलने ना बोलने पे मुझे नहीं लगता ध्यान देना चाहिए, और वो ऐसा स्टंट हमेशा ही पब्लिकली स्टंट हमेशा ही ऐसी चीज़ों के लिए करती है कि ताकि वो सुर्खियों में बनी रहें, और उनको ये नहीं समझ में आता कि रील की सुर्खियाँ अलग होती हैं और रियल की सुर्खियाँ अलग होती हैं। तो उनको सोचना चाहिए बोलने से पहले कि वो नए-नए रूल, नए-नए चीज़ों को कैसे ला सकती हैं भारत के लेकिन अंदर। कंगना रनौत तो ये भी कहा था कि आज़ादी जो है 2014 के बाद ही मिली है। तो क्या 1947 में जो देश आज़ाद हुए तो वो क्या उस वक़्त जो लोग शहीद हुए थे उनका कोई शहादत नहीं, कोई गिनती नहीं उनकी? मुझे यही यही आपसे कहना है कि वो कभी भी कुछ भी बोल देती हैं, और उनको शायद स्कूल में कभी जब पढ़ाया जा रहा हो तो उनको नहीं समझ में आ रहा हो आज़ादी कब मिली एक्चुअल। और उन्होंने जब बोला कि 2014 के बाद आज़ादी मिली है, तो 2014 से पहले वो भारत में क्या कर रही थी? आज़ाद थी तभी तो आज़ादी थी उनके पास, तभी तो मूवीज़ बना रही थी और इतना पब्लिक ने उनको सराहा। वो आज़ाद थी तभी, फ्रीडम थी तभी उनके पास। बिना आज़ादी के वो भारत में कैसे थी 14 से पहले? और ऐसी कौन-सी उनकी आज़ादी भंग थी जो उनको जाके 14 के बाद मिली है? तो उनसे सवाल पूछना है कि एक्चुअल जो शहीद हुए, आप ये सारी चीज़ें ना सोच के और ना उसका मान रख के आप किस तरीके की बातें बोल सकते हैं? आपके नेता राहुल गांधी जो है लगातार सुर्खियों में रह रहे हैं, खासकर जो अभी सदर 8वीं लोकसभा के पहले सत्र में जो उनका भाषण था हिंदू को लेकर के, को लेकर, जिसके बाद जो काफ़ी ट्रोल किए गए। यहाँ तक कि जो कर्नाटक से भाजपा विधायक है भरत शेट्टी, उन्होंने कहा कि उनको बंद करके थप्पड़ मारना चाहिए। उसके बावजूद राहुल गांधी ऐसे हैं जो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बारे में एक पॉजिटिव सोच रखते हैं। कैसे देखते हैं? देखिए, क्योंकि वो राहुल गांधी हैं। वो ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपनी अपब्रिंगिंग का सबूत दिया है। परवरिश एक बहुत बड़ा रोल होता है, और सबसे पहली जो क्लास होती है हमारा घर होता है, हमारे माँ-बाप की दी हुई परवरिश होती है। और राहुल गांधी तो एक मिसाल है परवरिश की, अच्छी परवरिश की, जो सोनिया मैम ने उनकी बहुत अच्छी परवरिश करी है। एज़ अ मदर उन्होंने उनको उस तरीके से बड़ा किया है कि वो कभी भी किसी का अपमान नहीं करते। उनकी इमेज ख़राब करने में लोगों ने वक़्त नहीं लगाया। यही स्मृति जी ने उनके लिए बहुत कुछ बोला है। लेकिन फिर भी वो आए और उन्हीं के डिफेंस में उन्होंने पोस्ट किया, ट्वीट किया कि उनके लिए ऐसा ना कहा जाए, ना किया जाए। हार-जीत तो होती ही रहती है, लेकिन अपनी मर्यादा को नहीं भूलना चाहिए। तो कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि वो राहुल गांधी हैं, इसलिए वो राहुल गांधी, हर कोई राहुल नहीं है। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान इंडिया गठबंधन के जितने भी दल हैं, लगभग सभी नेता जो है अडानी अंबानी को लेकर के केंद्र सरकार को और मोदी को, नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधान, उनको घेरते हुए नजर आए। लेकिन उनके लड़के की शादी होती है तो लगभग सभी नेता जाते हैं जो इंडिया गठबंधन के हैं, लेकिन राहुल गांधी नहीं जाते। कैसे देखते क्योंकि राहुल गांधी जनता का नेता है, जनता का लीडर है, और वो उसूलों का पक्का है। वो जनता का लीडर है, इसलिए वो शादी में नहीं था।